वहीं ईरान से युद्ध के 14वें दिन राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान आतंक और नफरत फैलाने वाला देश है। ईरान इस समय भारी कीमत चुका रहा है। ट्रंप ये कहते नजर आए, ईरान को लेकर स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हालात हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने यह दावा किया है। अमेरिका की सेना बेजोड़ है, ट्रंप ये भी कह रहे हैं। साथ ही दुनिया ने हमारी सेना जैसी ताकत पहले नहीं देखी। ट्रंप जब ये कह रहे हैं तो इसके साथ ही वो ये बताते भी नजर आ रहे हैं कि हम वही कर रहे हैं जो करना जरूरी है। लेबनान में इजराइल ने भीषण बमबारी कर दी है। बेरूत में कई इमारतों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा करते हुए आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी की गई है और बेरूत में कई इमारतों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से कई रिहायशी इमारतें भी हैं। लगातार एक तरफ जहां हिजबुल्लाह इजराइल के कई शहरों पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की वायुसेना लगातार लेबनान में भीषण बमबारी जारी रखे हुए है और बेरूत में कई इमारतों को निशाना बनाया गया है। और ये युद्ध जब अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है, तब लगातार एक तरफ इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बेरूत और लेबनान समेत कई शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले का आज 14वां दिन है। अमेरिकी और इजरायली सेना ने तेहरान समेत कई शहरों में भीषण हमले जारी रखे हैं, तो वहीं ईरान भी वॉर में फ्रंट फुट पर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट हिंसा की आग में झुलस रहा है। मिडिल ईस्ट में हर तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। अमेरिका इजराइल की सेना ईरान के शहरों को निशाना बना रही है, तो वहीं ईरान अमेरिका इजराइल के साथ साथ उनके सहयोगी देशों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया। भीषण बमबारी और ड्रोन अटैक के बाद बेरूत के आसमान में धुएं के गुब्बार उठते देखे गए। आईडीएफ ने लेबनान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसकी सरकार हिजबुल्लाह को हमला करने से नहीं रोकती है, तो आईडीएफ खुद उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और खुद हमला करेगा। इजराइल की सेना ने कहा कि लेबनान की राजधानी बेरूत समेत अलग अलग हिस्सों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमले और छापेमारी की जा रही है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने कहा कि इजरायली आर्मी ने बेरूत में कई हवाई हमले किए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सड़कों से लेकर कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, जिसके बाद मजदूरों को फैले मलबे को साफ करते हुए देखा गया। गुरुवार को इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। आईडीएफ ने सेंट्रल बेरूत में एक कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया था, वो इमारत लेबनान की संसद, संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों से महज कुछ दूरी पर ही स्थित था। इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी दूतावास के सहायता मुख्यालय पर ड्रोन से हमला किया गया है। स्थानीय मीडिया चैनल के हवाले से खबर है, अब तक किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन अमेरिकी दूतावास के सहायता मुख्यालय पर हमला जरूर हुआ है और स्थानीय मीडिया चैनल ने यह दावा किया है कि अभी तक फिलहाल इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। लगातार ईरान की तरफ से
मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम देशों में अमेरिकी बेस, अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में बगदाद में अमेरिकी दूतावास के सहायता मुख्यालय पर ड्रोन से हमले की एक खबर सामने आई है।